एक भगत थे, थोड़ा उदास होकर बोले एकांतिक में, आप कहते हैं सत्संग में कि ब्रजवासियों के प्रति दोष दर्शन न करे, और ब्रजवासी यदि दोष करे ही हमारे प्रति तो क्या दोष दर्शन न करे? क्या दोष? अमुक जगह 500 रुपये ले, अमुक जगह अमुक रुपये रखवाए। तुमका आप पूरा उनका रहस्य नहीं जानते, यदि जान जाओगे तो आप दोष ना करके 100 रुपया और दे देंगे। क्या रहस्य? आप इन ब्रजवासियों को ये नहीं जानते कि इनके खेती नहीं है, नहीं है। विश्वास कीजिए, आसपास यमुना जी हैं, उधर गांव वालों की खेती। वृंदावन धाम में वृंदावन ब्रजवासियों की खेती नहीं है। हम खूब इनके घरों में मांग के खा के जाए। किसी किसी की दुकानें हैं, मुकुट की दुकान, कोई चाट की दुकान, कोई ऐसे, बकाया सबके दुकान में नहीं है। उनका यही है कि भाई चलो तुम हम निधिवन दर्शन करा दे, सेवा कुंज दर्शन करा दे, 100 रुपया हमें दे देना। अच्छा 100 रुपया यहाँ चढ़ाओ। पूरे दिन में करके 400-500 कमाते हैं। और हमारे जैसे 50 बाबा जी उनके घर जाते हो, एक एक रोटी घी की चुपरी देते हैं। तुम लाखों कमाते हो, अगर 5 बाबा जी रोज जाएंगे तो आप नहीं रोटी दे पाओगे। तुम्हारे को रोटी देने में तो घर की बहुओं को परेशानी होगी कि होटल से ले आओ, लेकिन रोज 10, 20, 50 बाबा जी को 50 रोटी बना के दे। आप नहीं जानते, बड़े आदर से देते। हम उन्हीं के घरों में पाए हैं, 20 वर्ष पाए हैं मांग कर। 1-2 दिन की बात नहीं कह रहे। यही वृंदावन में जो तुम्हें 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तुमसे मांग रहे हैं, वही हम जैसे बाबा जियों को 50 का उदर पोषण करते हैं। अगर तुम नहीं संतों को पहुंचा सकते, ऐसे ऐसे भजनानंदी संत हैं, तो तुम्हारे पैसे से रोटी पहुंचती है। पंडित रामकृष्ण बाबा को जब कोई कुछ समर्पित करना चाहता तो उनके निज जन कहते, बाबा सीधे नहीं लेंगे, अगर आपको देना तो ब्रजवासियों को दे, वहां माधुकरी मांगेंगे तो वहां से मिल जाएगा। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन ब्रजवासियों पर दोष दर्शन मत कीजिए। आपने इनकी हालत नहीं देखी। आप इनकी बाहरी बातों को देखते, अंदर की बातें देखो तो आपको पता चलेगा कितने उदार बुद्धि वाले हैं, ये कितने संत सेवी हैं। बड़े बड़े परमहंस इनके घरों में पेट भरते हैं, और ये कमाई बस इतनी है, वहीं खड़े हो जाते हैं। गाड़ी रुकवाई, सेवा कुंज चलोगे, निधिवन चलोगे। आप सोचो, भगवान के दर्शन करा के आपसे 100, 200, 500 ले लिए, ये कोई बेईमानी कर दी? बेईमानी तो लाखों का फ्रॉड कर रहे हैं लोग। बेईमानी तो उनकी देखो तुम, इनको बेईमान कहोगे। हजारों लोगों का दर्शन करा करके, और उससे जो 2, 4, 500 रुपए मिले, उससे कितने संतों का पेट भरते हैं आपको पता नहीं। इन ब्रजवासियों के घर में हजारों संत अपना उदर पोषण करके वृंदावन वास कर रहे हैं। हम आपसे सच्ची कहते हैं, जब हमें गिरिराज जी जाना होता तो जिस ब्रजवासी से कहते कि 20 रुपया लगेंगे जाने के और आने के, टेम्पो में कुछ देर पैदल चल लेंगे, फौरन 20 रुपया दे देते। कभी ऐसा कि नहीं बाबा ऐसा नहीं। वो जो तुमसे 100 रुपया मांग रहे हैं, वो संत को फौरन सेवा में दे देते। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कभी ब्रजवासियों पर। और इस पानी का स्वभाव है यहाँ का, गाली। आप नहीं जानोगे, वेद की स्तुति से श्रीहरि जितना प्रसन्न नहीं होते, ब्रजवासियों के कठोर भाषा से प्रसन्न हो जाते। सारे तो यहाँ का अमृतमय वचन है सारे, ये बहुत गाली नहीं है, यहाँ का प्रेम का वचन है। अपने सखाओं के साथ लालजू के सखाए सारे ऐसे बात करते हैं। तो ये ब्रजवासी जन भगवान के पार्षद, कभी इनकी जैसे है स्वभाव में, वो गालियां बक रहे हो तो आशीर्वाद मानना, कभी नाराज होकर उनको पलट कर गाली मत दे। तुम्हारी गाली गाली होगी, ब्रजवासी की गाली गाली नहीं। हरिराम व्यास जी ने कहा, ब्रजवासी रसिकों की गाली बाहर वालों की स्तुति से बहुत मंगलदायक है, ये तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगी। भगवत संबंध से नित्यम पीड़यतोपि नैव मनसा प्यापीड़यन यद्गतान। यदि आप ब्रजवास कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, और आपको यहाँ का वासी कोई ब्रजवासी तुम्हें पीड़ा दे, तो तुम उसको मन से कभी दोष दर्शन मत करना, उस पीड़ा को सह जाना। इससे प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों शाह? क्योंकि प्रिया प्रीतम के धाम के वासी जन हैं। पक्का समझिए, ये कुछ विशेष हैं, अलग हैं, पक्का अलग हैं, विशेष है। ये ब्रजवासी की पहचान अगर आपको करनी हो
तो छोटे से बालक जहां खेल रहे, छोटे से बालक की कह रहे, उसको आप छेड़ दो, वो अपने स्वरूप में आ जाओ, जब शास्त्र नाम की तरह गालियां देने लगे तो जान लेना पक्का ब्रजवासी है। उसके रोम रोम में बात भरी है। और झुक के पैर छुए हैं, तो माथे पे हाथ रखे, जा बाबा लाडली जी तो पे प्रसन्न रहे। कैसे तुम्हें बताए, जैसे किसी ब्रह्म ऋषि का आशीर्वाद है, ऐसे इन ब्रजवासी बालकों का आशीर्वाद है। और जहां 10-5 बालक बालिका खेल रहे होंगे, हमारे लाला लाली वहां खेल रहे होंगे, पक्का समझ लो। इन पर दोष दर्शन न करना। ये कुछ ऐसा बाहरी, जैसे गुलाब कांटे पे खिलता है ना, ऐसे इनका आशीर्वाद इनकी जबान पे है, पर जबान थोड़ी कड़वी है, संभल। इनका बोलना बड़ा हेलन स्वरूप होगा। ए बाबा रुक जा, बिहारी जी की जय, चरण छुआ ले। ऐसे है चरण छुआना, ऐसे नहीं कि पूज्य महाराज जी थोड़ा ऐसे ले, ए बाबा रुक, थोड़ा चरण छुआ ले। अरे ले आप ब्रजवासी दंडोत, हाँ खुश रहा, जय बिहारी जी की। कैसे तुम्हें बताओ, परमहंसों के परमहंस है। जब कोई महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से वृंदावन आता तो ये कह देते ब्रजवासियों पर दोष दर्शन न करना। वो बच्चे को शौचा करके हाथ ना धो करके ऐसे ही रोटी दे रही हो, पाले ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दोष दर्शन, वो बीड़ी मुंह में लिए हो ऐसे रोटी दे दो, वो जूता पहने हो रोटी ऐसे ले लो। ये हम आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं कि पवित्रता की, सच्ची मानना ये साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति का सिद्ध उपाय ब्रजवासियों की कृपा।